मध्य प्रदेश के सागर संभाग के निवाड़ी जिले की आस्था नगरी ओरछा से एक अहम खबर सामने आई है, जहां राम राजा सरकार मंदिर में संभावित भगदड़ जैसे स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल आयोजित की। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। इस दौरान एक छोटी सी अफवाह ने कुछ सेकंड में भगदड़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिससे हर कोई सतर्क हो गया। दरअसल ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। त्योहारों के दौरान यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान कुछ लोगों ने अचानक भीड़ के बीच भागो भागो की आवाज लगाई। बस फिर क्या था, कुछ लोग दौड़ पड़े और देखते ही देखते भगदड़ जैसे स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर मौजूद कलेक्टर जमुना भिड़े ने तुरंत स्थिति को संभाला और लोगों को समझाया कि बिना सच्चाई जाने घबरा कर भागना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाहों पर भरोसा न करें, पहले स्थिति को समझें तभी कोई कदम उठाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया खुद मौके पर टीम का नेतृत्व करते नजर आए। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए कि भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, कहां बैरिकेडिंग करनी है और आपात स्थिति में किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। मॉक ड्रिल के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जब भीड़ स्थिर हो जाती है तो पीछे से दबाव बढ़ता है और भगदड़ का खतरा पैदा होता है। ऐसे में भीड़ को लगातार गतिशील रखना बेहद जरूरी है। प्रशासन ने इस अभ्यास के जरिए साफ संदेश दिया है कि अफवाह ही भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होती है। जागरूकता और संयम ही ऐसी घटनाओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। आज जो हमने मॉक ड्रिल की है वो हमारे 4 दिवसीय एक प्रशिक्षण चल रहा था। और चूँकि यहाँ मंदिर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुगण आते हैं और कई सारी ऐसी अव्यवस्था कर देते हैं, जबकि प्रशासन पूरी लगा रहता है, पुलिस प्रशासन और प्रशासन। लेकिन जब भीड़ आती है और एक दूसरे को अफवाह के कारण एक दूसरे से धक्का मुक्की करना या कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देना या कोई अपना सामान छूट गया है तो उसको उठाते रहना, तो इससे क्या होता है कि कई सारे श्रद्धालु या जो भी पब्लिक है, पब्लिक के कोई बुजुर्ग भी रहते हैं, वो लोग भी गिर जाते हैं। और गिरने के बाद क्या होता है कि जब भगदड़ मचती है तो व्यक्ति नीचे नहीं देखता है कि कौन गिरा हुआ या किस स्थिति में हम उसके ऊपर से जा रहे हैं, उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि हमारा आगामी त्यौहार भी आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुजन आते हैं, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने ये मॉक ड्रिल किया है। तो उसमें मॉक ड्रिल में हम जो पूरी प्रशासन की टीम है, पुलिस की, डॉक्टर्स की, सारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी की टीम है। और उसमें हमने ये कि लोगों को सतर्क करने के लिए कि अगर कोई भी इस प्रकार की कोई अफवाह होती है या भगदड़ मचती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जब हमारे प्रशासन में सारी व्यवस्थाएं होती है, डॉक्टर्स रहते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब भीड़ भाड़ में एकदम से मॉब एक दूसरे के ऊपर चलने लग जाता है, गिराने लगता है, धक्का मुक्की करने लगता है, तो थोड़ा सा अफवाहों पे ध्यान न दें। और व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो अपना जो थोड़ी हाइट वाली जगह है वहाँ पर खड़ा हो जाए। नहीं तो वो क्या करता है कि जब अपना सामान गिर जाता है या किसी और कारण से वो झुक जाता है, झुकने के कारण उसके ऊपर लोग चढ़ के जाने लगते हैं, उसका काफ़ी शरीर का नुकसान भी होता है। तो जो अभी आज मॉक ड्रिल में बताया कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे ऊंचाई पे जाना है, तो इस प्रकार की अपनी सांसें बचा के रखना, अनावश्यक कोई हल्ला नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें आज मॉक ड्रिल में बताई गई है। और हम जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उसमें पूरी तरह सुरक्षित सभी श्रद्धालुओं को और सभी नागरिक बंधुओं को रखने के लिए ये आज मॉक ड्रिल की है। और इसमें सभी से अपील है कि कोई किसी प्रकार की कोई अफवाह हो या कोई भगदड़ हो तो उस समय अपने आप को सुरक्षित करने की भी कोशिश करें। अभी पूरा ये जो है हमारी एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, डीएमएम और सब लोग जो हम यहाँ मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे भीड़ प्रबंधन को लेकर के, कहीं कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो तो उसको कैसे हम लोग जो है काउंटर करेंगे, कैसे डील करेंगे। उसके लिए हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम, प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस, सभी लोग हम लोग इसका एक मॉक ड्रिल कर रहे थे। इसमें प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा कि भीड़ जब इकट्ठी होती है फिर जो है रुकी रहती है, चलायमान भीड़ नहीं रहती है, तो ज़्यादा भीड़ रहती है, पीछे से प्रेशर बनता है, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करें। और ये लोग जो घायल हो जाते हैं तो उनको कैसे तत्काल फर्स्ट एड दें और मेडिकल एड दें, उसके लिए रिस्पॉन्स हमारा क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो उस पर हम लोगों ने फोकस किया। हमारी जो टीम यहाँ से जो स्ट्रेचर पर ले जाती है, उन टीम को क्या क्या करना चाहिए, मेजर घायल है उसको पहले उपचार कराना चाहिए, कम घायल है उसको बाद में, तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज करके और
इलेक्ट्रिसिटी की टीम है या दूसरी टीम है, सभी हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये करना है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे। तो आपदा में सर मुख्य एहतियात क्या आपने बताया लोगों को? अफवाहों पे ध्यान न दें, दूसरा जो है दूसरों को, लोगों को धक्का मुक्की ना करें, कहीं भी जो है हम गांठ बांध करके उसको एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करते हुए और उसी जगह से जहाँ से आए उसी से निकलने का प्रयास न करें। रेलिंग को ना टूटा, रेलिंग लगी हुई है तो अगर कोई है तो हमारे कर्मचारी हैं, अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है तो उसको हम भीड़ को जो है चलायमान रखें। मैं नहीं समझता कहीं कोई दिक्कत आएगी, ये सब लोगों ने समझा है। और जहाँ तक हमारे मंदिर के प्रांगण की बात है तो एंट्री और एग्जिट दोनों गेट अलग हैं। जब भी हम देखते हैं कि जितनी भीड़ हमारे एंट्री गेट से जाती है और एग्जिट गेट से उतनी नहीं निकलती है तो फिर हम जो है इसको होल्डअप में रोक लेते हैं और फिर अंदर से जो जहाँ गर्भगृह है वहाँ से हम बिल्कुल निकालना शुरू कर देते हैं। तो सिद्धांत ये है कि जितना हमारा एंट्री हो रहा है भीड़ का उतना स्वरोजगार अब आपके द्वार अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।